सुरभि जी, बात बीजेपी के नेता ने शुरू की थी कि उम्र के नाम पे आडवाणी की टिकट मनमोहन सिंह ने नहीं काटी। नहीं, वो बात आपकी सब ठीक है। अगर आप उम्र की बात, सत्ता का लोभ किसे नहीं होता, कुर्सी किसे प्यारी नहीं होती, आपको नहीं होगी। सुन लीजिए, मैं सुन ही रही हूँ। मनमोहन सिंह अभी करंट उनकी एज 99 है, 99 साल की है, तो 10 साल पहले कितने साल के होंगे? 2 बार प्रधानमंत्री वही रहे थे ना। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, मनमोहन बीजेपी के अध्यक्ष नहीं है। नहीं, आप लोग एज की बात कर रहे हैं, एज क्राइटेरिया की बात यहाँ पर किसने उठाई है? आपका सवाल सुरभि जी, आपका सवाल एक बार में समझ आ गया, 15 बार बोलोगी तो भी समझ आएगा। सुन लो, अब जवाब सुन लो। मनमोहन सिंह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। मनमोहन सिंह ने आडवाणी और मुरली मनोहर, सुमित्रा ताई, राजेंद्र अग्रवाल की टिकट नहीं काटी है। मनमोहन सिंह ने कभी नहीं कहा था उम्र के बढ़ने के साथ बुद्धि घटने लगती है। आडवाणी जी खुद आकर बोले थे क्या कि मेरा टिकट कटा है? सर, ऐसे तो बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे कि हमें प्रधानमंत्री बनना था, भाई आपने बनने नहीं दिया। वाह सुरभि जी, बीन बजा लो मोदी के नाम की, ढोल नहीं, बीन कैसे बात कर रहे हैं सर? आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए सर, शोभा नहीं देती आपको, है ना? नहीं देती। वो उन्होंने बोला, आशुतोष जी, जिस भाषण को आप सत्संग कह रहे थे ना अभी, उन्हीं सत्संग में कांग्रेस की भी तारीफ थी। वो शायद आपको समझ नहीं आया, सुनाई नहीं दिया क्या? नहीं, वो उस सत्संग में कांग्रेस की तारीफ थी कि 60 साल में आपने कितना कुछ किया। उस सत्संग में ये भी था, नहीं समझ आया आपको शायद। और एक सवाल, एज देखिए, सत्ता का लोभ सबको होता है, आपको हो, मुझे हो, बाकी लोगों को, सबको होगा। तो ये मत बोलिए बीज बन, आप भी बोल रहे हैं ना, आपने भी अपने व्यंग में कितनी सारी चीजों का जिक्र किया। मत बोलो ना, बोलिए, मत लगाओ आप। नहीं, लांछन अगर आप लगाएंगे तो जवाब तो दूंगी। ऐसा तो नहीं है कि मैं अवधेश जी से जब सवाल पूछती हूँ तो सिर्फ उनकी सुनती हूँ, मैं कुछ नहीं बोलती। तो ये मत बोलिए कि आप तो वही गोदी मीडिया वाली बात कर रहे हैं। सुरभि जी, आप बीजेपी की प्रवक्ता नहीं है कि आप मेरा ऐसे कैसे? मैं नहीं हूँ बीजेपी की प्रवक्ता, तो आप भी मत बोलिए कि मैं बीजेपी की प्रवक्ता हूँ, आप मत बोलिए। आप बीजेपी की प्रवक्ता का रोल नहीं प्ले कीजिए, उसके लिए उपाध्याय भाई बैठे और सक्षम है। वो पूछूंगी ना सर, अगर मैं फिर यहाँ पर क्या बोलने के लिए बैठी हूँ कि एक सवाल मैंने आपके लिया, सुनते रहूं मैं 10 मिनट, उनसे लिया सुनते रहूं मैं 10 मिनट, कुछ तो मुझे भी बोलना पड़ेगा ना। तथ्य पे तो बोल ही सकते हैं सर। सुरभि जी, सवाल का बवंडर खड़ा किया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि क्या मनमोहन जी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है क्या? मोदी जी ने ही टिकट काटी थी, मोदी जी ने ही कटवाया था। मोदी जी के ही सताए ये लोग हैं जो मार्गदर्शक मंडल में बैठे हुए, वो मोदी से ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं। आज भी मोदी से ज्यादा बुद्धि रखते हैं, मोदी से ज्यादा जनबल है उनके पास, लेकिन मोदी जी ने उन्हें जबरिया बिठाकर बीजेपी का ही सत्यानाश किया है। ऐसा मनमोहन सिंह जी ने नहीं किया। वही लोग आज मोदी पर भारी हो रहे हैं और मोदी ही बीजेपी को हराने के लिए काफी है और किसी की जरूरत नहीं है। अवधेश जी, जवाब दीजिएगा सर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो जवाब मुझे नहीं देना चाहिए था, आपको देना चाहिए था, ऐसा एक्सपेक्ट संदीप जी कर रहे थे। राइट, ठीक है, ये एक्सेप्ट, ठीक है, ये एक्सेप्ट आपसे था, मुझसे नहीं था। तो चलिए फिर आप जवाब दीजिएगा। देखिए सुरभि जी, संदीप भाई जो है बहुत विद्वान है, लेकिन इस तरह से डिबेट, हम तो डिबेट कर रहे हैं ना, चर्चा कर रहे हैं, हम कोई लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं एक दूसरे से। भाई आपकी जो पार्टी है, आप उसका पक्ष रख रहे हैं, आप अपनी पार्टी की जो उन्होंने तो मुझे मैं बीजेपी की प्रवक्ता बन गई हूँ उनकी नजर में, मुझे ऐसा लगा भी। देखो संदीप जी जो है वो भावनाओं में बह गए और कुछ नहीं। यह तो हम चर्चा कर रहे हैं ना, हमारी जो पार्टी की उपलब्धियां, हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो हम गिनाएंगे। भले पत्रकार जी हैं, वो दोनों की बातें कर रहे हैं, तो कभी किसी की बात का ना बुरा नहीं मानना चाहिए संदीप भाई। हम डिबेट करने आए, कोई यहाँ पे दंगल थोड़ी ना हो रहा है कि तलवारें चल रही है, कि घूसे चल रहे हैं। ये तो हम अपनी चर्चा कर रहे हैं। डिबेट होती है, आपने चाहे कॉलेज टाइम में है, नहीं देखिए कॉलेज टाइम में क्या था सुरभि जी, डिबेट होती थी, 2 लोग होते थे, एक पक्ष में बोलता था, एक विपक्ष में बोलता था, दोनों को सम्मानित किया जाता था शील्ड देकर। ठीक है, हमने तो बहुत सारी की हुई है कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में। तो इस चीज में इसमें ना भावनाओं में बहने की आवश्यकता नहीं है, गुस्सा होने वाली बात नहीं है। देखिए चलिए, सही है, आपकी सरकार ने, जब आपकी सरकार थी बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं ये भी सच्चाई है, आपके नेता खुद कहते थे, जो पुराने प्रधानमंत्री अभी कई वरिष्ठ पत्रकार जी ने, उन्होंने, राजीव गांधी जी ने स्वयं कहा था कि अगर हम 1 रुपया बेचते हैं ना तो नीचे तक 15 पैसे पहुंचते हैं। तो 85 पैसे खाने वाले जो लोग थे, उनकी वजह से कांग्रेस आज बर्बाद हुई और हो रही है। संदीप भाई, बुरा मानने वाली बात नहीं, सच्चाई है। केवल जो 85% जो खाते थे ना बीच में, जिन्होंने घोटाले किए, घोटालेबाज जो रहे, उसकी वजह से आज कांग्रेस का पतन होता जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं स्वीकार भी करनी चाहिए हमें बात।
कुछ गलतियां होती है, लेकिन ऐसा तो है नहीं भाजपा भी बहुत दूर की ढिली हुई है, मैं खुद कह रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए, इतनी कभी डिबेट में इतना वो नहीं गुस्सा होना चाहिए। बताइए सुरभि जी को बेचारी किसी शादी एक्टर है, वो बेचारी सवाल भी ज्यादा नहीं करती है, उन पे आपने सवाल खड़ा कर दिया।